एक्सरसाइज 1.1 आर.डी. शर्मा का है क्वेश्चन नंबर 1 और यही आपके एनसीईआरटी में भी है, यही आपके एनसीईआरटी में है, यही क्वेश्चन आपके आर.डी. शर्मा में भी है और यही क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं इसमें ओसवाल में भी है। जो भी 1.1 में चाहे एनसीईआरटी में है, चाहे ओसवाल में है, चाहे वो आपके इसमें आर.डी. शर्मा बुक में, कहीं से भी क्वेश्चन है 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हम कहेंगे यस। हम क्या कहेंगे? यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। लिख सकते हैं जीरो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो होल नंबर है। जीरो इंटीजर में भी आता है। जीरो जो है ना वो आपके नेचुरल, वो क्या बोलते हैं, होल नंबर में आता है। जीरो होल नंबर भी है, जीरो इंटीजर में भी आता है, जीरो इंटीजर में भी आता है, जीरो होल नंबर में भी आता है और ये नंबर रेशनल का ही हिस्सा है। रेशनल के अंदर ही आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर और। तो जीरो क्या है आपका? जीरो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये कह रहा है कि क्या इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जहां पर q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये बोला है कि जीरो को आपको लिखना है, कैसे लिखना है? p बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है, ऐसा फ्रैक्शन में लिखना है, लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब ये बोला है कि q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अरे भाई इसने बोला है q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे? q का वैल्यू जीरो रखेंगे ही नहीं, हम p का वैल्यू जीरो कर देंगे। जिसको जीरो बोला है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को तो बोला नहीं है, तो ऊपर वाले को जीरो ला सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि देखो यहाँ लिखा हुआ है q का वैल्यू जीरो नहीं हो तो q में आप कुछ भी लिख दो जो मर्जी आए, 7 8 9 10 11 12 कुछ भी, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, बस जीरो मत लिखना। और ऊपर की तरफ आप क्या लिख दो? जीरो लिख दो। 0/7, 0/1, 0/3, 0/8, 0/7, 0/1000। डिवाइड के अंदर आपको जीरो नहीं लगाना है, बाकी जीरो लगा सकते हो। इस नंबर को हमने फ्रैक्शन में भी लिख दिया है। ये नंबर एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये होल नंबर भी कहलाता है, ये इंटीजर में भी आता है। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। तो ये ओसवाल में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, ये आर.डी. शर्मा में एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड क्वेश्चन है और ये वाला एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है ये क्वेश्चन। अब यहां बोला गया है 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने। देखो हमारे पास एक नंबर है 1 और 2, इसके बीच में कितने नंबर होते हैं हमें ढूंढने। बिल्कुल इजी, देखो ध्यान देना, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भाई 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं। हमेशा दो नंबरों के बीच में, दो नंबरों के बीच में हमेशा होता है इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। क्या होता है भाई? आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको लिखना है कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं जिसकी गिनती नहीं। अब आपको कितने चाहिए? मुझे चाहिए 5। देखो अगर यहाँ 1 2 के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अगर देखो 1 का करता हूं मैं 10 और 2 का करता हूं मैं 20, ऐसे ही कर लेते हैं। इधर भी लगाया 0, इधर भी लगाया 0। अब आप देखो इनके बीच में 9 नंबर आ गए आराम से। तो आपको क्या करना है? इसको बढ़ाना है, इस नंबर को इंक्रीज करना है। अब कैसे करेंगे? देखो इंक्रीज, इसको 10 बनाना है, इसको 20 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। जैसे ही ऐसा करेंगे ना तो नंबर के बीच में गैप बढ़ जाएगा। और बढ़ा दो 100 200 1000 2000 1 लाख 2 लाख। जैसे जैसे आप जीरो बढ़ाओगे उनके बीच में नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर मैं 1 का कर देता हूं 1 लाख, इधर कर देता हूं मैं 2 का कर देता हूं 2 लाख, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हो गए।
मतलब जितना नंबर आप बढ़ाओगे, जितने जीरो आप बढ़ाओगे, उसमें गैप उतना ही बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जैसे यहां पर पूछा गया है आपसे, उसके साथ चलना। देखो ध्यान देना भाई, ये 1 है, मुझे चाहिए कितने नंबर, 5 नंबर चाहिए। मुझे 1 का क्या बनाना है, 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे 10, इधर भी करेंगे 10 10 से मल्टीप्लाई, और इधर भी करेंगे 10 10 से मल्टीप्लाई। जैसे यहां पर 10 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है आपका 10/10। ये भी 1 है, डिवाइड करके देख लो, 10 में 10 का डिवाइड कितना आता है, 1 ही आता है। ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 ही है। अब आते हैं इधर, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 20/10। अब आप देखो, अगर मैं 20 में 10 का डिवाइड करता हूं तो 2 आता है, तो ये भी आपका 2 है और ये आपका 1 है। ये 1 है और ये 2 है। इनके बीच में हमें नंबर लेने हैं, इनके बीच में हमें क्या करना है, नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं, वैसे देखो यहां पर नीचे वाला बेस सेम है, बस यहाँ ऊपर गैप है 10 to 20। अब हमें इनमें से नंबर लेने हैं, कितने, 5 बोला हुआ है, तो हमें टोटल 5 नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब जो नंबर नीचे है वो सेम है, तो यहां 10 है तो यहां पर भी 10 लिखो, ये रहा 10 10 10 10 10 10। यहां कुछ नंबर गैप नहीं है, सेम लिख दिया। अब यहां पर 10 है, उधर 20 है, तो इनके बीच के आपके नंबर लेने हैं। कौन सा नंबर लेंगे हम, तो हमें यहां पर लेना है कितना, 11 13 14 16 19, कुछ भी 10 to 20 के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका ऐसे नंबर। वैसे मैंने अभी बताया था, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपके नंबर आएंगे। कुछ भी आंसर हो सकता है, पीछे बुक में आपसे मैच हो न हो, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ये डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 100 100 तो आंसर अलग आएगा, अगर मैं लेता हूँ 5 5 तो आंसर अलग आएगा। जैसा नंबर लोगे उसके हिसाब से आंसर आएंगे। तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर है, उनमें से आपको कुछ नंबर लिखने। ये क्वेश्चन जो है ना आपके, एक तो दे रखा है RD शर्मा में, और एक ये क्वेश्चन आपके दे रखा है NCERT बुक में भी दे रखा है। NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये RD शर्मा में क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो यहां पर हमारे पास नंबर दे रखा है 3 and 4, हमें इन दोनों के बीच में 6 नंबर ढूंढना है। कभी बोल रहा है 2 नंबर ढूंढो, कभी बोल रहा है 5 ढूंढो, कभी बोल रहा है 6 ढूंढो, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं या कितने इरेशनल होते हैं। चाहे रेशनल पूछे चाहे इरेशनल पूछे, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6, तो आपको 6 से ज्यादा लेना है। 7 7 10 10 11 12 13 100, कुछ भी ले लो, जितना पूछा है ना उससे आपको ज्यादा ही नंबर लेना है। देखो यहां पर मेरे पास 3 है, अब हम क्या करेंगे, जितना पूछा है ना उससे आपको एक नंबर कम से कम ज्यादा लेना है। इधर भी ऐसा ही करेंगे हम, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना, करो मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 21/7 और इधर होता है आपके 28/7। अगर मैं 21 का डिवाइड 21 में 7 का डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम जाएगा, ये रहा 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है 3, और ये भी 4 है और ये भी 4 है। अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो 4 ही आएगा, डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो है, हम तो उल्टा चल रहे हैं, नंबर बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें नंबर लेने, इनके बीच में आपको कितने नंबर लेने हैं, 6 नंबर लेने। और डिवाइड में देखो दोनों में सेम नंबर है, तो डिवाइड में तो आपके 7 आएगा ही आएगा,
डिवाइड में आपके 7 आएगा ही आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, 21 से 28 के बीच के नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ज्यादा नंबर लाने हैं तो ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिक्स लाने हैं तो जितना पूछा है उससे एक नंबर आपको ज्यादा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन आपके आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में भी है। बस इतना फर्क है कि यहाँ पर एनसीईआरटी में 5 है और यहाँ पर 4 है, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है आपका 3/4 और एक नंबर है आपका 4/5। हमारे पास 2 नंबर है, हमें इनके बीच में ढूंढने हैं रेशनल नंबर, और सबको पता है कि 2 नंबरों के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब इनफाइनाइट में से इसका मतलब होता है बहुत सारे नंबर होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं। अब उनमें से हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो पहला काम एक चीज ध्यान रखना भाई, न्यूमरेटर अलग चीज है और डिनोमिनेटर अलग है। इतने सारे क्वेश्चन थे जो हमने पहले करवाए थे, यहां पर कहीं पे डिनोमिनेटर नहीं था, डिवाइड में कोई नंबर नहीं था, यहां पर भी डिवाइड में कोई नंबर नहीं था। उनको सॉल्व करना इजी है, लेकिन यहां पर आपके देखो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है और वो भी अलग अलग आ रहा है, इधर 4 आ रहा है तो इधर 5 आ रहा है। तो पहला काम ये होना चाहिए कि आपका डिनोमिनेटर जो है दोनों तरफ वो सेम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहला काम ये है डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करो। इतनी देर तो डिनोमिनेटर कुछ आ नहीं रहा था, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को करना है इक्वल। अब कैसे करते हैं इक्वल, देखो ध्यान लगाओ। जैसे हमारे पास नंबर है 3/4, इधर नंबर है हमारे पास 4/5, इधर डिवाइड में 5 है, इधर डिवाइड में 4 है, तो पहले इनको आपको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सेम, इसके डिवाइड में जो नंबर है वो हम यहां लिख लेंगे, वो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। जो उसके डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई करो, और जो इसके डिवाइड में है उसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा भाई, मैं इधर सॉल्व किया तो ये हो गया 15/5 4 जा 20। अब उधर सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके 16/20। अब आप देखो ये नंबर और ये नंबर आपके सेम हो गए। अब आपको चेक करना, ये तो हो गया सेम। अब यहाँ 15 है और यहाँ 16 है, यहाँ कोई गैप नहीं है, तो गैप को आपको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, हमें कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए, ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान देना भाई, हमें जितने नंबर चाहिए ना उससे ज्यादा नंबर लेना है। जैसे हमारे पास है 15/20, इधर नंबर है हमारे पास 16/20, हमें चाहिए 5 नंबर। हम क्या करेंगे, इससे एक नंबर ज्यादा लेंगे या 5 नंबर ज्यादा भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। कम से कम जितना पूछा ना उससे एक नंबर ज्यादा ही लेना है। तो मैंने ले लिया 6 ले सकते, 7 7, 8 8, 10 10 कुछ भी ले लो, जितना पूछा है उससे ज्यादा ही आपको लेना है। यहां पर होता है आपके कितना बताइए, 90, और ये आता है आपके 120। इधर देखो, इसको थोड़ा मैं इधर भेज देता हूं, ये जो नंबर है इसको यहां लिख देते हैं और इधर लिख देता हूं मैं यहां पर। ये होता है 96/120। अब मुझे इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए। देखो ये नंबर तो सेम है। अब 90 और 96 के बीच में 5 नंबर आते हैं और हमें 5 चाहिए। कौन कौन सा, 91, नीचे सेम नंबर है 120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120,
तो पहला काम है डिनोमिनेटर को इक्वल करो, उसके बाद जितने नंबर चाहिए ना उससे एक नंबर ज्यादा लेकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपके RD शर्मा में आया हुआ है क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, साथ में करना है आपको जस्टिफाई भी। कैसे करेंगे जस्टिफाई, देखो ध्यान देना। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, करेक्ट है। जो होल नंबर में है वो रेशनल में आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो रेशनल में क्या आता है, रेशनल में आता है जीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, पॉइंट के नंबर, ऑल आर रेशनल। और जो होल नंबर है वो आता है 0, 1, 2, 3 ऐसा। एवरी होल नंबर, जो होल नंबर में है, जो होल नंबर में है वो रेशनल में होता है, तो लिखिए क्या है आपके ट्रू है। ये क्या कहलाएगा अभी आपके ट्रू कहलाएगा। हम यहां लिख सकते हैं दिस इज ट्रू, ये लाइन क्या आएगी भी आपके ट्रू आ जाएगी। अगला पॉइंट है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है, देखो मैं बताता हूं आपको इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो जो जो इंटीजर में है वो सब आपके रेशनल में भी है, क्योंकि रेशनल का ही हिस्सा है नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी आपके ट्रू लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई आपके ट्रू हो जाएगा। अगला पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल, ये सारे के सारे इंटीजर में आते हैं क्या? फ्रैक्शन कहां आएगा इसमें? पॉइंट वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो रेशनल के जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, पॉइंट वाले जो नंबर है, ये नंबर यहां पर नहीं आ सकते। एवरी रेशनल नंबर नॉट आर इंटीजर। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके फॉल्स है, जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। अगला पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो हमें नेचुरल नंबर का मालूम होना चाहिए, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो मैं यहां लेता हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल में आता है 1, 2, 3 ऐसा आता है। जो नेचुरल में है ये सारे के सारे होल नंबर में भी है। जो नेचुरल में है, जो नेचुरल में लिखा हुआ 1, 2, 3, 4 वो सब के सब होल नंबर में भी होता है। इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा भी होता है। ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है वो क्या है आपके ट्रू लिखा हुआ है। तो ये जो है ना वो क्या है आपके ट्रू है। अगला पॉइंट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, क्या ये सारे नंबर इसमें आते हैं क्या? ये सारे आते हैं, लेकिन माइनस के नंबर इसमें नहीं आते। माइनस के नंबर जो होते हैं, माइनस के इंटीजर जो होते हैं, वो नंबर आपके होल नंबर में नहीं आता है। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके फॉल्स है। और जस्टिफाई अपने हिसाब से कर लेना, मैं बोल रहा हूं, अब लिखना है आपके हाथ में। अगला पॉइंट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, क्या ये सारे के सारे नंबर इसमें आते हैं क्या? इसमें माइनस भी है, इसमें माइनस नहीं है। इसमें फ्रैक्शन भी है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। इसमें पॉइंट भी है, इधर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो आपके होल नंबर है, ये एवरी रेशनल नंबर नॉट होल नंबर। तो ये जो लिखा हुआ है वो भी क्या है आपके फॉल्स है। ट्रू फॉल्स करने के लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर ये पता है आपको तो आराम से इनके आंसर आप दे सकते हो। ये क्वेश्चन है ओसवाल में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5। एक नंबर दे रखा आपके 5। हमें इनके बीच में कितने नंबर ढूंढने हैं? 2 नंबर लेने हैं। वैसे मैंने अभी बताया था आपको, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट
रेशनल नंबर होते हैं। अब हमें इनफाइनाइट नंबर में से आपको कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो आप चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे हमेशा एक नंबर कम आएगा। अगर मैंने यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसके बीच के 9 नंबर आएंगे, 11 to 19। अगर मुझे यहां पर 2 नंबर चाहिए, फिक्स 2 नंबर चाहिए तो भी कर सकते हो, ज्यादा नंबर भी ला सकते हो। जैसे मुझे चाहिए 2 नंबर, तो मैं क्या करूंगा, इधर करूंगा, जितने चाहिए ना उससे एक नंबर ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो मैं यहां लेता हूं 3। आप चाहो तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, ज्यादा लिख दो, लेकिन इसके बराबर या इसके कम नहीं लिखना है। जितना यहां पर हमारे पास गिवन है उसके इक्वल या उसके कम आपको नहीं लेना है। तो यहां पर 5 है तो 5 में भी लिख देंगे, यहां पर हम 3 लिख देंगे। देखो अभी ऐसा क्यों, क्या बताते हैं आपको। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया है आपके 12/3, इधर आया है आपके 15/3। अब देखो ये नंबर तो आपका सेम है, नीचे वाला नंबर तो, और 12 और 15 के बीच में केवल 2 ही नंबर आते हैं, 13, 14। अगर आपको फिक्स नंबर चाहिए, जितना यहां बोला गया है उससे एक नंबर आपको ज्यादा लेना है। अब देखो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 4 ही आएगा कटने के बाद, और इसको सॉल्व करोगे तो कटने के बाद आपके 5 ही आएगा। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम में, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम में। ये 5 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। अब हमें इनके बीच के नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं इनके बीच के? हमें 2 नंबर लेने हैं, 1 और 2। डिवाइड में देखो फिक्स नंबर है, कितना आ रहा है? 3। अब यहां पर 12 आ चुका है, वहां 15 आ चुका है। अब कौन से नंबर बाकी रह गए आपके? तो वो ले सकते हैं 13 और 14। ये दोनों नंबर 12 और 15 के बीच में आते हैं। तो जितना आपको चाहिए ना उससे एक ज्यादा, 10 ज्यादा, 50 ज्यादा ले लो, लेकिन लेना ज्यादा नंबर। इससे एक्स्ट्रा नंबर ही यहां पर मल्टीप्लाई करना है।